नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी बात में। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और वैसे तो पूरे देश में गर्भवती और प्रसूताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं। बावजूद इसके अस्पताल में बेड नहीं मिलने से लेकर समय पर इलाज के अभाव के चलते गर्भवती और नवजात की जान पर बनाती है। एक ऐसी ही दर्दनाक घटना 7 साल पहले अरवल के खेड़ली में एक प्रसूता को झेलनी पड़ी थी, जिसके चलते उसने अपने 2 नवजात गंवा दिए। दरअसल महिला ने अपने कलेजे के टुकड़ों को खोने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेबस मां की आंखें 7 साल तक न्याय की बाट जोहती रही। और आखिरकार मां की तपस्या और लंबे इंतजार के बाद कोर्ट की नजरें इनायत हुई और पीड़िता के पक्ष में फैसला आया। यह कहानी पहली या किसी एक राज्य की नहीं है। तमाम ऐसी खबरें आती हैं जिस पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है अपनी बात, जहां हम आपके सरोकार से जुड़ी बात करते हैं, तो आज ऐसी तमाम बेबस प्रसूताओं के हित को ये चर्चा समर्पित है। बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और मेहमानों से आपका परिचय कराते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा ये जो मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग को और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये जो मामला सामने आया है, 7 साल बाद इस मामले पर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। तो बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानी गौर हैं, महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ। स्वागत है मैम आपका। राजेश कृष्ण सिद्ध हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अलवर से हमारे सहयोगी मुदित भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले पर सबसे पहले अपडेट देंगे। उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुदित। का मुख्य चिकित्सालय का मामला है और वहां पर ये करीब 2016 का ये मामला था, जिसके बाद इस प्रसूता जो कि चित्रकूट की रहने वाली थी, इसके पास ममता कार्ड नहीं था और इस ममता कार्ड नहीं होने के चलते इसको हॉस्पिटल में दाखिला नहीं दिया गया। और दाखिला नहीं देने के चलने के बाद ही जब ये वहां से जाने लगे तो हॉस्पिटल के 200 किलोमीटर की दूरी पर ही इस महिला ने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था और दोनों की ही नवजात की मौत हो गई थी। जिसके बाद इसने काफी प्रयास किए और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आज ये जो निर्णय आया है इस पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो कार्मिक है उनके ऊपर 4 लाख रुपए का जुर्माना इसमें लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आज पूरा चिकित्सा विभाग सख्ते में है कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो लापरवाही बरती गई थी, मामला कोई पहला नहीं है। मामले पहले भी ऐसे सामने आते रहे हैं कि प्रसूताओं ने कभी टेम्पो में जन्म दिया है बच्चों को, या और भी कई सड़कों पर जन्म देने के मामले सामने आए थे। लेकिन इस मामले में प्रसूता जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद इसमें निर्णय आया है और काफी कठोर टिप्पणी इसमें हाई कोर्ट के द्वारा की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग और केंद्र सरकार के चिकित्सा विभाग को इसमें टिप्पणी लिखी गई है। जी ठीक है, मुद्दत बने रही हमारे साथ। अब चलते हैं हमारी जो मेहमान है डॉक्टर शिवानी गौर, महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने इस पूरे मामले को सुना, क्या ये पूरा मामला था? किस तरीके से इलाज के अभाव में प्रसूता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों बच्चों की अस्पताल के बाहर मौत हो गई। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस स्थिति में महिलाओं की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग को इस गंभीर मसले पर किस तरीके से अमल करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। हाँ, जरूर। ये जो घटना है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही दुखद घटना है कि एक महिला के दोनों बच्चे बचे नहीं। और आज की डेट में, मतलब इस सेंचुरी में 2024 में, जहाँ इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं महिलाओं की, जहाँ इतना ज्यादा फोकस है हर जीवन को बचाने में, ऐसी घटना बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। जहां तक जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्कीम्स है, जिस समय से उनका गर्भवती उनका डायग्नोसिस होता है, राइट पहले महीने से ही बहुत सारी स्कीम्स हैं कि उन्हें फोलिक एसिड दिया जाए, आयरन दिया जाए, हर महीने चेकअप हुआ जाए, अल्ट्रासाउंड होते हैं रेगुलर, पेशाब की जांच, खून की जांच की जाए, और कहीं भी अगर कुछ कमी पाई जाए तो उनका एक हाई रिस्क हेल्थ कार्ड बन जाता है, जिससे वो हायर लेवल पे जा सकते हैं। अगर ग्रामीण लेवल पे है तो उन्हें आंगनबाड़ी आशा वर्कर देखते हैं। अगर वो शहर में बड़ी जगह में रहते हैं तो जो
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो एडवांस सेंटर्स है जिनमें एडवांस फैसिलिटीज है, वहां जाके वो चेकअप करा सकती है। हाँ। तो कई तरह की स्कीम्स और फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस सब के बावजूद ऐसी घटना का होना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके लिए हमें सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या शुरुआत से इस महिला ने चेकअप नहीं कराया, किस लेवल पे फेलियर हुआ कि एंड में 2 बच्चों की जान नहीं बची। बिल्कुल ठीक है मैम, सही कहा आपने। राजेश कृष्ण सिद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। वो आपकी बातों को भी सुन रहे थे और इस खबर को भी उन्होंने समझा जरूर होगा। जिस तरीके से इलाज के अभाव में ममता कार्ड नहीं है महिला के पास तो उसे अस्पताल में एंट्री नहीं दी जाती है, और ऐसे वक्त में जब उसे इलाज की जरूरत थी, किस तरीके से यहाँ पर ये बर्ताव किया गया है स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी मैं डॉक्टर साहब की बयान सुन रहा था और हमारे एंकर महोदय की भी सुनाई। आए दिन की घटनाएं हैं और इसको ही ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल इंट्रोड्यूस किया था। उसको जब राइट टू इंट्रोड्यूस बिल हुआ तो ये जो डॉक्टर्स का एक लॉबी, जो पूरी चिकित्सा व्यवस्था में एक लॉबी, जो संगठित लॉबी है, उन्होंने इसको प्रेशर मेंटेन करने का काम किया, इसको डाइल्यूट कराने का काम भी किया। उसके पीछे मकसद सरकार का केवल यही था कि आप योजनाएं बनती हैं, योजनाएं कागजों में सीमित होती हैं, कागजों में रहती है, फाइलों में, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से उन चीजों में नहीं देखा जाता था। इस पे लायबिलिटी फिक्स करने के लिए राइट टू हेल्थ में इस तरह के प्रावधान किए गए थे। उसको देख करके ये, क्योंकि डॉक्टर्स का एक संगठित है, वहां जो कोई प्रेग्नेंट महिला जाती है या आम वो जाता है उपभोक्ता या आम मरीज जाता है, तो उसके साथ ही संगठित लोगों के बदतमीजी और उस तरह के आए दिन देखने को मिलता है। और ये उसको बल्कि उस लोग व्यक्ति को दोषी घोषित कराने के प्रयास करते हैं और उन लोगों के खिलाफ बल्कि मुकदमे और यहाँ तक की देखने को मिलते हैं। और ये घटना तो एक बहुत बड़ी घटना है। इस पे एक घटना में मैं सबसे पहले तो हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन लाखों लोगों की तरफ से कि अब केवल जो पूरे देश में अगर कोई जगह बची है जहाँ न्याय की उम्मीद, केवल न्यायालय बचे हैं जहाँ से बाकी सरकार जो है, सरकार योजनाएं बनाती है, योजनाओं को रोजाना अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके पेश करती हैं। कभी आप ममता कार्ड की बात करिए, कभी चिरंजीवी कार्ड, कभी ममता कार्ड, केवल वो कागजों में, और केवल आम आदमी को लाइन में लगाने का जो कार्य लगातार किया जाता है। उससे बात ये, इस घटना की जहां एक तो निंदा की जा रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक घटना के बाद आम लोगों को भी चाहिए, और मैं सरकार से भी और हाईकोर्ट से निवेदन करेंगे कि इसमें सोशल ऑडिट और होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कि भाई इस तरह के जो हॉस्पिटलों में इस तरह की जो नेग्लिजेंसी पाई जाती है, इसकी सोशल ऑडिट हो और इन कमेटियों में जो आम सोशल व्यक्तियों को शामिल किया जाए। क्योंकि डॉक्टर्स की तो ऐसा लगता है, कुछ समय से पहले भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है संवेदना लगभग मर गई है। और कोरोना काल में हमने बहुत इस तरह की घटनाएं देखी हैं कि आम जो मरीज था तड़पता रहा और परेशान रहा, और उसके बावजूद भी बड़े बड़े नर्सिंग होमों ने, मैरिज और जितने हॉस्पिटल है उन्होंने 7 स्टार्स के रूप में एकदम तेजी से डेवलप किया है। ये सब साबित करता है कि इन्होंने अब इसको मिशन ने लेकर के कमीशन का एक धंधा बना लिया है, जिसकी वजह से आम जो लोगों की सरोकार से कोई वास्ता ज्यादा लगता नहीं है। तो मैं तो हाईकोर्ट को पुनः धन्यवाद देता हूं। और ये जवाब बात कही कि अगर इस तरह की योजनाएं सफल हो रही होती तो आए दिन आप देखते हो पीसीपीएनडीटी कानून लागू है, सारे कानून हमारे लागू है, उसके बावजूद भी कन्याएं भ्रूण हत्या हो रही है, हमारा सेक्स रेशियो आए दिन गिर रहा है। ये सब चीजों के पीछे यही है कि जो डॉक्टर, जो मेडिकल वर्ग जो है वो संवेदनहीन होता जा रहा है। हमको समाज में संवेदनाओं को दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। नैतिक एथिक्स जो खत्म होते जा रहे हैं उनको दोबारा लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने हाईकोर्ट का भी जिक्र किया है, तो एक बार अपने सहयोगी से जरा जान लेते हैं कि इस पूरे मामले पर 7 साल बाद न्याय मिला है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी भी विस्तार से एक बार जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें जो कार्मिक है उनके खिलाफ उनको दोषी मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उसमें जो कार्मिक है उन्हीं के ऊपर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है कि जो पीड़िता है उसको 4 लाख रुपए का वो जुर्माना वहन करेंगे। और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनको निर्देशित किया गया है कि आगे से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर के कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कि इस कार्य योजना में किसी भी प्रसूता को इस बात को लेकर के सिक्योर नहीं रहे कि उनका प्रसव नहीं हो पाएगा या प्रसव नहीं होगा।
और इन सभी मसलों को लेकर के उन्होंने टिप्पणी लिखी गई है। इस टिप्पणी में साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। दोनों सरकारों को टिप्पणी लिखी गई है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं या सरकार की राज्य सरकार की योजना है, उन दोनों योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे और इसमें कहीं भी इस बात की कोताही नहीं बरती जाए कि वो कहीं दूसरे जिले से बाहर के हैं या फिर स्थानीय स्तर के हैं, किसी कार्ड की कोई कमी है या कोई भी किसी तरह की कोई कमी आती है तो उसमें भी इलाज के अभाव में किसी तरह का दंश पीड़ित को नहीं झेलना पड़े। तो इस तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट द्वारा दी गई है और इसमें मुख्यतः केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र इसमें किया गया है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र की योजनाएं है। केंद्र का व्यक्ति कहीं किसी भी राज्य में इलाज करा सकता है। जी ठीक है मुद्दत, बने रहिए। एक बार डॉक्टर शिवानी के पास चलते हैं। महिलाओं का ये पूरा मसला आप बहुत ही नजदीक से इसको समझती होंगी। भारत में 51% महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही हैं। ये आंकड़े 2023 में निकलकर सामने आए थे। ऐसी सिचुएशन में जब एक महिला प्रेग्नेंट हो, उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करने की। ये जो मामला निकलकर सामने आया है, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। कई ऐसे स्टेट्स है जहां पर ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। कितना जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना और इस समस्या को गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग को भी समझना। शिवानी जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक प्रेगनेंसी अचानक नहीं होती। प्रसव आपको 9 महीने का समय देता है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, समय होता है कि आप गर्भवती महिला का चेकअप करें, जांच करें, प्रसव की जो तैयारी है उसकी करें। अचानक अगर दर्द शुरू हो तो कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सब तैयारी पहले से आपके पास 9 महीने का समय होता है। अगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी, एक पढ़े लिखे जो डॉक्टर कम्युनिटी है, जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके एक लेवल पे पहुंची है, आप उनके ऊपर पूरा इल्जाम लगा देंगे कि तुम्हारी वजह से पूरे देश में ये हेल्थ की समस्या है, तो आप क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आज तक किसी को इससे फायदा नहीं हुआ है। आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से ममता कार्ड में 20,000 21,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन है तो औरतें क्यों नहीं बना रही है ममता कार्ड? औरतों के पास 9 महीने समय है, उन्हें क्या तकलीफ हो रही है कि वो जा नहीं पा रहे, अपना कार्ड नहीं बना पा रहे। कोई माँ नहीं चाहेगी कि वो ऐसे अपने बच्चों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशन फेस करे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं को क्या दिक्कत आ रही है कि उनसे वो कार्ड नहीं बन रहा, वो लगातार चेकअप, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं खा पा रही है, हर महीने जा नहीं पा रही है। तो जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप सही कह रहे हैं कि ये आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, तो हमें इसको डीपली समझ के सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। माननीय सुप्रीम जो कोर्ट की ये वर्डिक्ट है, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात से अग्री करते हैं कि जो इतनी योजनाएं हैं कि वो एंड तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसका तो कोई किसी ने कोई रीजन नहीं आज तक देखा है। तो आगे जाके इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आई एम नॉट श्योर। और आपको ये भी समझना चाहिए कि महिलाओं की सिर्फ यही प्रसव की नहीं, ये जो योजना है ये अडोलेसेंट, क्योंकि हमारे देश में 18 साल से कम बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए भी खास योजना है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के लिए, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन सब का क्यों फायदा लाभ नहीं लिया जा रहा? और क्या इसका सोल्यूशन आपको लगता है कि एक और नई योजना निकालने से इसका सोल्यूशन मिलेगा? आप कितनी योजनाएं निकालेंगे पर उसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया जा रहा है, वो तो देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। राजेश कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी बातों को भी सुन रहे थे वो। आपके क्या विचार हैं राजेश जी? जब भी चुनाव नजदीक आता है तो सबसे पहले महिलाओं के लिए ही बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उनके स्वास्थ्य संबंधी उन्हें परेशानी हो रही है, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये सारी बातें उस वक्त फिर भूल जाते हैं। और अब 7 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया, वो भी हाईकोर्ट की तरफ से। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? कितनी जरूरत है ऐसे मामलों को गंभीरता से सोचने समझने और तुरंत फैसला लेने की?
मैं अभी डॉक्टर साहब का बयान सुन रहा था और उनका भी बयान सुना है। हाई कोर्ट तो निश्चित रूप से, हाई कोर्ट ने तो इस पर बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया है, और मैं तो कहूँगा हाई कोर्ट को बल्कि इन पर जुर्माना लगाने की बजाय इस पे एक कदम और बढ़ा करके काम करना चाहिए था कि ये गैर इरादतन हत्या है एक तरह से देखी जाए तो महिला की, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके वहां तक पहुंच गया केवल लीगल आपने एक कार्ड की वजह से, उसको आपने एडमिट नहीं किया। किसी भी अब राइट टू हेल्थ में यही है, आप कि सबसे पहला मरीज का इलाज करना जरूरी है, बाद में आप योजना, उसके कार्ड, उसकी लीगलिटीज की बात करो। तो इसीलिए यह कम से कम एक्सीडेंटल केस हुआ, इमरजेंसी केस है, प्रसूता के मामले, इनमें इन सब चीजों की सही बात में संवेदनाओं की कमी है। योजनाओं में कमी नहीं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन योजनाओं को जो इम्प्लीमेंट करने वाले नीचे जो वर्ग है, जिनको जिम्मेवारी डाली गई है, वो चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या अन्य जो लोग हैं, उनमें संवेदनाएं खत्म हो गई है। क्योंकि लोगों का ये जो आया अर्थ-युग हो गया, इनको आर्थिक उस तरीके से उसको देखते हैं। अभी जैसे मैडम भी कह रही है कि 21,000 की योजनाएं वो बढ़ा रही, अगर उन्होंने नहीं बढ़ाई होती तो वो तो लास्ट के दिन जहां तक पहुंची है, उस टाइम ममता कार्ड उनके पास नहीं था। बाकी तो उन्होंने उससे पहले एक आध बार जो चेक किया है, उसको उन्होंने सोनोग्राफी भी कराई है, उसमें एफ फार्म की भी सोशल ऑडिट होती है, एफ फार्म भी भरे जाते हैं, वो सब चीजें जब उनके पास सब चीजें शामिल थी, उसको सबको ध्यान में रखते हाईकोर्ट ने इतने बड़ा निर्णय लिया है। और उस समय केवल ये था कि उसके बाद मौके पे उस टाइम ममता कार्ड नहीं था, और ममता कार्ड नहीं होना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था उसका, वो बाद में एक दिन बाद भी, 1 घंटे बाद भी शामिल किया जा सकता था, नहीं होता तो उसका चार्ज लिया जा सकता था। लेकिन उसको केवल इसलिए इलाज ना करना, ये संवेदनहीनता है, ये गैर इरादतन हत्या है, ये गैर इरादतन हत्या। तो इतने ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक्सीडेंटल केस में, इनमें जो पहले इलाज से पहले जो लीगलिटी की बात और अपनी योजनाओं की जो बात है, उन पर ध्यान नहीं देकर के पहले इलाज पर प्राथमिकता दी जाए और उनको ध्यान में रखें। अगर इसमें कहीं भी जो अगर चिकित्सा वर्ग या जो अन्य वर्ग इसमें पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सही है, सरकार को चाहिए कि नई उसमें आरटीएच में शामिल किया कि इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल सही कहा। आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं, बल्कि धरातल पर उन योजनाओं का फायदा मिलता है कि नहीं, इस बात पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर शिवानी, आपने एक बात कही कि महिलाओं को भी एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ममता कार्ड बनवाने के लिए भी उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, उन्हें खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन कई ऐसी जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस मामले में एक्टिव नहीं होती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में महिलाओं को सतर्क और सजग रहना अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जरूरी हो जाता है? हाँ शिवानी जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है गर्भवती महिलाओं के लिए। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिस्की होती है प्रेगनेंसी, जैसे इस केस में जुड़वा बच्चे थे, तो या जुड़वा बच्चे हैं, उम्र 18 साल से कम है, 35 साल से ज्यादा है, पहले आपका कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हो चुका है, आपके परिवार में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या आपको प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हुई है, जैसे ब्लीडिंग, या आपकी अल्ट्रासाउंड में जो अवल नाल है उसकी पोजीशन बहुत नीचे आई है, इन्हें हम डेंजर साइंस बोलते हैं। किसी भी गर्भवती महिला को अगर इसमें से कोई भी साइन है तो उन्हें बहुत क्लोज सुपरविजन में रहना चाहिए, अपने डॉक्टर के रेगुलर चेकअप कराने चाहिए और डिलीवरी, प्रसव की तैयारी पहले से ही करें एक बड़े सेंटर में जहां सरकार की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आपके पास जाने का समय नहीं है तो कम से कम 2 विजिट, एक 3 महीने की और एक 7 महीने की, ये विजिट स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, ये विजिट होनी चाहिए ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है आपकी मदद कर सके, ये पहचान सके कि आप में कोई हाई रिस्क फैक्टर है, आपके ऊपर ज्यादा नजर रख सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूँ। बिल्कुल शिवानी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। आई थिंक जो भी महिलाएं या फिर जो भी दर्शक इस खबर को इस वक्त सुन रहे होंगे, आपके मैसेज को सुन रहे होंगे, जरूर मुझे लगता है कि आगे ऐसी लापरवाही कोई भी नहीं करेगा। हमारे सहयोगी मुदित के पास एक बार चलते हैं और इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, इस पूरे मामले में 4 लाख रुपया मुआवजा भी देने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक इन सभी बातों को लेकर जो निर्देश दिया गया है उसको लेकर सब कुछ क्लियर हो पाएगा?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सचिव राजस्थान सरकार, सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार सभी को इसमें चिन्हित किया गया है और इस मामले को लेकर के राजस्थान के सचिव स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले का फीडबैक अलवर सीएमएचओ से भी लिया है और सीएमएचओ ने उस डॉक्टर जो उस टाइम जो कार्मिक यहाँ मौजूद थे उनको भी इस मामले में चिन्हित किया है, कौन लोग यहाँ मौजूद थे और इस पूरे मामले को लेकर के अलग से एक रिपोर्ट बना करके सचिव राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी है और वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश होगी। उसके बाद ही आगे इसमें निर्णय होगा कि कौन कार्मिक इसमें शामिल थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इसमें पार्टी ना बना के उन कार्मिकों को बनाया गया है जो उस टाइम कार्मिक यहाँ मौजूद थे। उन कार्मिकों के द्वारा ही ये 4 लाख का मुआवजा उसको दिया जाएगा, उनके सैलरी पैकेज से या किसी भी तरह से उनसे काट करके इस महिला को देना है। लेकिन जो पूरा मामला जब ये सामने आया है उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में काफी इस बात को लेकर के चर्चा है कि इस तरह की किसी तरह की कोई लापरवाही सामने नहीं आए दोबारा से, इसको लेकर के भी अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और इस मामले की रिपोर्ट राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। जी बिल्कुल ठीक है, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, ये मामला बेहद गंभीर है और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों में ये सामान्य है और ऐसी जो घटनाएं हैं वो अक्सर घटित होती रहती हैं। लेकिन कितना जरूरी हो जाता है महिलाओं की सुरक्षा के अलावा उनके स्वास्थ्य पर फोकस करना और जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से महिलाओं के स्वास्थ्य के हित में बनाई जाती है उनको सही तरीके से धरातल पर प्रमुखता के साथ इस पर ध्यान देकर और इसका फायदा पहुंचाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो राजस्थान सरकार ने जो आरटीएच इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा पूरा राइट टू हेल्थ पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिसमें एक्सीडेंटल केस, प्रसूति के और जैसा अभी हाईकोर्ट वाले जो बात कही है कि कर्मचारियों से ले जाए, उन कर्मचारी जो तत्काल है वो तो चिन्हित हो चुके, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों की जिम्मेवारी थी 9 महीने तक उनकी मॉनिटरिंग करने की, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे यशोदा हो, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने 9 महीने तक क्या किया? क्या उन्होंने उनकी मॉनिटरिंग नहीं की? अगर की उन्होंने 2-3 महीने पहले जब टेस्ट कराए थे तो सोनोग्राफी जब की तो उसमें पीसीपीएनडीटी का फार्म की क्या सोशल स्थितियां थी, उन लोगों पर भी इस पे लायबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोगों ने जो आज इस चर्चा में शामिल होकर जो महत्वपूर्ण बातें कही है, मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इसे सुन रहे होंगे, इस वक्त इस मैसेज को सुन रहे होंगे, जरूर इस पर अब आगे ध्यान देंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 7 साल का लंबा इंतजार लगा, लेकिन आखिरकार प्रसूता को न्याय मिल चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।